आमंत्रित करने जा रहा हूँ वैद्य नीतिका कोहली जी को। मैम एक जानी पहचानी नाम है, एक संक्षिप्त परिचय मैं दे देता हूँ मैम का। आपने तिब्बिया कॉलेज दिल्ली से BMS और देहरादून से द्रव्यगुण में MD किया है। आप हेड कंसल्टेंट हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर के। स्टूडेंट्स अगर नहीं जानते हो तो एमिल एक बहुत बड़ी कंपनी है अपने देश की। नीली सिरप का नाम आपने सुना होगा, वो उसी कंपनी की है। ल्यूकोडर्मा और विटिलिगो पे मैम का बहुत लंबा कार्य अनुभव रहा है। आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देती हैं। विभिन्न हॉस्पिटल्स में आपने काम किया है, दीनदयाल हॉस्पिटल, GTB हॉस्पिटल, अरुण आसिफ अली हॉस्पिटल, अंबेडकर हॉस्पिटल, हैदराबाद हॉस्पिटल। मैं मैम को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने कार्य अनुभव को हम सबके साथ शेयर करें। नमस्कार सभी सीनियर्स को, नमस्कार जूनियर्स को हेलो। इट्स अ रियल प्लेजर टू बी हियर, थैंक्स फॉर हैविंग मी। इतनी यंग क्राउड के सामने और अपने से बड़े गुरु समान सभी वैद्यों के सामने बोलने का मौका मिल रहा है, मेरे लिए इससे बड़े गर्व की बात नहीं हो सकती है। सो थैंक यू। मुझे चौधरी सर का कॉल आया था और उन्होंने मुझे बोला कि मुझे अपनी विटिलिगो जर्नी शेयर करनी है, क्योंकि मुझे जाना जाता है कि मैं श्वित्र में बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ कि फार्मास्यूटिकल घर से मैं बिलोंग करती हूँ। बचपन से ही दवाइयों में हम बड़े हुए हैं। एमिल का जैसे सर ने नाम लिया, और फेट पहले से डिसाइडेड था कि आयुर्वेद पढ़ना है। जब समझ नहीं भी थी तब भी पता था कि आयुर्वेद पढ़ना है। और उस जनरेशन में हमसे पूछा नहीं जाता था कि क्या करना है, बच्चे क्या करेंगे, और ना कभी हमें लगा कि पूछा जाएगा। तो आयुर्वेद पढ़ने के लिए तैयार किया गया। आज जिस कॉलेज में जिस तरह से आप लोग पढ़ते हैं उस तरह से हम लोग नहीं पढ़े, और आई एम श्योर मुझसे पहले भी लोग ऐसे नहीं पढ़ होंगे। बहुत रिस्ट्रिक्टेड था, जीन्स नहीं पहन सकते हैं कॉलेज में, एक लुक था आयुर्वेद का। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज वो लुक बदल गया है। आप लोग यंग हैं, अभी आप लोग जब बाहर जाएंगे यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड कि दुनिया आपको कैसे परसीव कर रही है, दुनिया आपको कैसे देख रही है। तो जब मैं पढ़ाई कर रही थी उस टाइम पे बहुत डिफरेंट था, और क्षेत्र बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें कॉलेज में कभी नहीं पढ़ाया गया। इतना कुछ है पढ़ने के लिए, और वैसे ही क्षेत्र पढ़ लिया। मेरा इंटरेस्ट रिसर्च में था, और आयुर्वेद में रिसर्च जितनी अब प्रोग्रेसिव है उस टाइम पे इतनी नहीं थी। बट एमिल फार्मास्यूटिकल्स में जो एक बहुत डिफरेंट, या मैं कहूँगी कि एक अप्रोच है जो मैं चाहती हूँ आप सब में भी आए, कि आयुर्वेद को कभी भी चूरन चटनी या एक जड़ी बूटियों की तरह ही प्रेजेंट नहीं किया गया। हमारे MD सर, मेरे फादर, ही ऑलवेज बिलीव कि जब दुनिया में बाहर जाओ तो आयुर्वेद की बात करो तो ऐसी करो कि आगे वाले के पास जवाब ना हो। स्पेशली ही मेंट मॉडर्न साइंस या एलोपैथी पीपल। या अगर आप चाहें तो आप हमारे लिटरेचर्स भी पढ़ सकते हैं। आई एम श्योर बहुत से लोगों ने पढ़े होंगे, और मुझे वो फैसिनेटिंग लगता था, बिकॉज हिंदी पढ़ना किसको अच्छा लगता है। बट जब 6 साल पढ़ी तो प्यार हो गया। बट जब अपनी फार्मास्यूटिकल ज्वाइन करी तो यही समझ में आया कि आयुर्वेद को कैसे मॉडर्न के हिसाब से समझाया जाएगा, और वही मुझे काम दे दिया गया। और ऐसा नहीं दिया गया कि सीट मिल गई है जाओ जाके संभालो, जैसा कि मोस्टली लोगों को लगता है। ऐसा नहीं था। जैसे एक नॉर्मल छोटा सा कमरा है वो दिया गया, और वहाँ पर बोला गया कि बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करना, मेरे कमरे में मत आना, अपने डिपार्टमेंट में अप्रूवल लेकर काम जो भी करोगी और वो लेकर आना, पापा बोलना अलाउड नहीं है ऑफिस में। तो काम शुरू किया प्रोडक्ट्स पे और पढ़ना शुरू किया। और यहाँ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि मैं खुद PCOD से सफ़र करती थी, और PCOD तब नया नया आया था। और कॉलेज में अपनी जो हमारी प्रसूति की मैम थी, वहाँ पे प्रोफेसर थी डॉक्टर विन्या शर्मा, अब शी इज़ नो मोर, बट उनका अपना बहुत नाम था। उनसे मैं ट्रीटमेंट कराती थी, और दूसरी कंपनी की, नाम नहीं लूँगी, दवाइयाँ खाती थी, अपनी कंपनी की दवाएँ नहीं खाती थी। ये सब मैं क्यों बता रही हूँ, अभी मैं आपको मैं सोच के कुछ नहीं आई। इट्स जस्ट कि मैं यंग चेहरे देख रही हूँ तो मेरा मन कर रहा है ये सब बताने का।
और मैंने वो दवाइयाँ खाई और एक दिन पकड़ी गई पिताजी से और उन्होंने मुझे कहा कि बहुत डांटा कि ये क्यों खा रही है, इससे कुछ नहीं होगा। मैंने ठीक है, काम भी उसी पे ही कर रही थी, एमिकॉर्डियल हमारा यूट्राइन टॉनिक। तो पढ़ा कि रिसर्च वगैरह हुई है, क्या रिसर्च है, सब कुछ पढ़ा क्योंकि लिटरेचर में सब जाना था। तो मैंने कहा यार ये बॉम्बे हॉस्पिटल की रिसर्च है, एलोपैथिक डॉक्टर ने रिसर्च की है, आयुर्वेदिक मेडिसिन पे रिसर्च कर रहे हैं। पीसीओडी जिसके पास ले गए थे मुझे जब मैं 12वीं में थी, तो वो डॉक्टर कह रही थी सिर्फ मेटफॉर्मिन इसका शायद इलाज है, तो खा के देख लेती हूँ, चलो कोई बात नहीं। एंड सिंस आई वॉज मैरिड तो मैं कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रही थी एंड आई स्टार्टेड द मेडिकेशन without any faith, just to try it, and I conceived. PCOD was cured, like no medication now, and it was cured with Ayurveda. जो सोचने और समझने की बात यहाँ पर ये है कि अभी जो यंग जनरेशन है, जो मैं फील करती हूँ या जो मैंने भी फील किया है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है आयुर्वेद को लेकर। हम लोग घबराते हैं, पहले तो दूसरा क्या बोलेगा हम खुद ही घबरा जाते हैं। आई एम श्योर बिकॉज आज मेरा टॉपिक जो मैंने चूज़ किया था, सर को बोला था कि पावर ऑफ आयुर्वेदा। सो मैं ये कह सकती हूँ 11 साल की मेरी प्रैक्टिस है और 2006 में मैंने पास आउट किया। 16 इयर्स कॉलेज से निकले हुए हो चुके हैं और इन 16 इयर्स में लाखों लोगों से मैं मिल चुकी हूँ, लाखों पेशेंट्स से मिल चुकी हूँ, ऑलमोस्ट 2 लाख अबव क्षेत्र के पेशेंट्स से मिल चुकी हूँ विद 80% सक्सेस रेट। तो बहुत तरह के लोग आते हैं, हाई अथॉरिटी के लोग आते हैं, पुलिस से आते हैं, आर्मी से आते हैं, बहुत तरह के लोग आते हैं और बहुत तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो मुझसे नहीं पूछ रहे होते, आयुर्वेद से पूछ रहे होते हैं। तो अगर हमें खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा, अगर हमें खुद ही अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा कि हम कुछ कर सकते हैं या हमारी पैथी में दम है, तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। एंड आई एम श्योर यहाँ पे जितने बैठे लोग हैं जवाब देना चाहते हैं, राइट और रॉन्ग, है ना। बहुत क्वेश्चंस करे जाते हैं हम जब सोशल मीडिया में जब जाते हैं और इन सब का जवाब सिर्फ एक ही है, हमारा काम, हमारे रिजल्ट्स, हमारे प्रिस्क्रिप्शन। सो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा क्षेत्र को लेकर पिछले 11 साल में, जब मेडिसिन लॉन्च करी गई, रिसर्च से मुझे लाया गया क्लिनिकल एस्पेक्ट में कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है वो हमें करी गई मेडिसिन की, ल्यूकोस्किन जिसका नाम है, सफ़ेद दाग के लिए। वो सिर्फ 2 मेडिसिन है, लगाने की दवा और खाने की। डिफेंस ने कहा इससे 80% पेशेंट ठीक हो जाएंगे, बट सिर्फ उससे ठीक नहीं होते हैं। हम सबको पता है कि क्लिनिकली जब हम पेशेंट से मिलते हैं बहुत कुछ है जो वहाँ बैठे मॉडर्न साइंटिस्ट ने ना देखा है ना कभी पढ़ा है, पर हाँ उन्होंने उस पर मॉडर्न वे में काम किया और वो हमें टेक्नोलॉजी दी। तो आज की डेट में जो ज़रूरत है वो ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, मेरी आपसे ये सलाह रहेगी कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ लोग अगर एक स्पेसिफिक डिजीज़ को पकड़ के चल रहे हैं या स्पेसिफिक हर्ब को लेके चल रहे हैं, उसको डॉक्यूमेंट करो। मैंने अपने इनिशियल ईयर्स वेस्ट करे, मुझे कहा जाता था डॉक्यूमेंट करो, मैं नहीं सुनती थी। मुझे लगता था काम करने दो, पेशेंट देखने दो, बहुत पेशेंट है, टाइम नहीं है। बट आज मुझे लगता है मैं एक भी रिकवरी है जाने नहीं देती हूँ, बिना डॉक्यूमेंटेशन के काम नहीं करती हूँ। सो डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, अपना जो भी काम कर रहे हो नोट्स बनाओ, डॉक्यूमेंट करो, रिसर्च आर्टिकल्स प्रिंट करें, पब्लिश करें, बिकॉज ये आपका काम है और ये आपकी आई थिंक आपका शस्त्र है। जब आप बाहर जाते हैं आपको ट्रेनिंग बहुत अच्छे कॉलेजेस में मिल रही है, बहुत अच्छे प्रोफेसर्स से मिल रही है, बट आपको जिस जनरेशन को फेस करना है वो आपसे प्रूफ मांगेगी। कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है, उनको कुछ नहीं पता है जो हम पढ़ते हैं, उनकी समझ से परे। उनको ये भी नहीं पता है कि हम मॉडर्न भी पढ़ते हैं। अभी पीछे मेरे साथ मेरी टीम काम कर रही है पिछले 10 साल से, उनको मैंने बताया मैंने सब पढ़ा है भाई, जो MBBS में पढ़ते हैं वो भी पढ़ाते हैं हमें और हमें अपना भी पढ़ाते हैं। तो कहते हैं अच्छा हमें तो ये पता ही नहीं, लोगों को पता होना चाहिए। एक्चुअली लोगों को नहीं पता है। मुझे कॉलेज में आने से पहले नहीं पता था कि मुझे मॉडर्न भी पढ़ना पड़ेगा। आप लोगों को पता था? आई डोंट थिंक सो। एंड इट्स रियली नाइस बिकॉज हम किसी को अगर कुछ बताना चाहते हैं, आज मैं स्किन भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ और मैं तांबा भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ, मैं सब एक्सप्लेन कर सकती हूँ, पर वो सिर्फ स्किन की बात कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए आयुर्वेद को लेकर। ये हुआ, अंडर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस, सब कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। जहाँ मुझसे पेशेंट ठीक नहीं होता मैं रेफ़र कर देती हूँ। बहुत
पहले ही कर देती हूँ, ये नहीं कि ट्राई करके देखती हूँ, कुछ करके देखती हूँ, नहीं. So as a community we need to build the relationships, we need to stay connected with each other, and this is such a nice platform. ये जो प्रोग्राम्स किए जाते हैं हमारे सीनियर्स के पूरे एफर्ट्स की वजह से, वो इसीलिए होता है कि जो यंग बच्चे हैं इतने सारे, कल को ये सब भावी डॉक्टर्स जो प्रैक्टिस करेंगे, कितनी पावर है आपके हाथ में. आप एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे तो एटलीस्ट आप एक दूसरे को पूछ सकते हैं, आप एक दूसरे को पेशेंट दे सकते हैं. ये बहुत बड़ी कमी मुझे दिखती है कि हम लोग एक दूसरे को पेशेंट रेफर भी नहीं करते हैं. सो दिस इज समथिंग विच आई विश कि हमारी पैथी में चेंज हो. एंड थर्ड, टू टेक हेल्प फ्रॉम आवर सीनियर्स. लाइक आई स्टिल कॉल अप माई कॉलेज प्रोफेसर्स. कहीं अटक जाती हूँ तो कॉल करती हूँ, एंड सो स्वीटली वो फ़ोन उठा के मुझे गाइड करते हैं. कुछ लोग रिटायर हो गए हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब कुछ काम नहीं रहता उनको लगता है ना कि हम भी कुछ काम कर पा रहे हैं, हम कुछ अपना अभी भी नॉलेज जो है, नॉलेज थोड़ी ना कहीं चले जाती है. सो स्टे कनेक्टेड विद योर प्रोफेसर्स सो दैट द पैथी, द वर्क, इट इज स्टिल कंटिन्यू. कीप शेयरिंग, है ना. शेयरिंग इज़ वेरी रेयर दीज डेज कि हम आयुर्वेद में कुछ शेयर नहीं करना चाहते हैं. वो ज़माने चले गए हैं. आजकल मेडिसिन भी वही काम आती हैं जिन पे सब कुछ डिस्क्लोज होता है. सो यू नीड टू डिस्क्लोज व्हाट यू आर डूइंग. सो डॉक्यूमेंट, रेफर, बी कॉन्फिडेंट, डोंट बी अंडर कॉन्फिडेंट, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट. आयुर्वेद का ज़माना है, ठीक है. गुजरात में जो आयुष समिट हो रही है, उससे बड़ा प्रूफ और क्या चाहिए हमें. द वर्ल्ड इज वॉचिंग अस, and we need to be very sure that we are doing the right thing at the right time in the right way. Thank you.